नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कल 31 अगस्त है। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर कफील खान के सुनवाई में जज द्वारा ऑर्डर दिया जाएगा। दुआ करते हैं कल डॉक्टर कफील खान के हक़ में फ़ैसला आएगा और पूरी तरह से डॉक्टर कफील खान अपने घर में अपने परिवार के बीच पहुंच जाएंगे। ये आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की ताकत है। अगर आप लोगों ने पूरी ताकत लगा के आवाज़ न उठाई होती तो शायद आज ये पल न आया होता। मैं आप तमाम लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि अब जो सुनवाई है वो आखिरी दौर में है। बहुत मेहनत से, बहुत आवाज़ उठाने के बाद ये मुकाम आया है और कल जज साहब अपना फ़ैसला सुनाएंगे। कल शाम तक आप सभी को इलाहाबाद से मैं आपको लाइव आके सारी चीज़ें जानकारी दूंगा। मैं पिछले 2 दिन से देख रहा था, बहुत सारे मैसेजेस आए कि कुछ लोग अपने आप को जो नेता मानते हैं, ऐसे कुछ भोसड़ी वाले वीडियो बना बना के मेरी बदनामी कर रहे थे कि विनय दुबे को पैसे मत दो। विनय दुबे, मुझे पता नहीं कौन है वो चूतिया, वीडियो बनाते हैं, इनकी औकात वही है, मोबाइल उठाएंगे, आ जाए, खुद से जीवन में कुछ कर नहीं पाए, कहीं आ जा नहीं सकते, लोग पूछता नहीं है, कुत्ते नहीं पूछते, और वो लोग आएंगे और विनय दुबे पे सवाल उठा के चले जाएंगे। मैं आप तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों ने भेजा वीडियो, लेकिन मैं नहीं देखता हूँ सारी चीज़ों को क्योंकि ऐसे भोसड़ी वाले रोज़ आते हैं मार्केट में और चले जाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहुत सारी लोगों ने, टीम ने देखा और बताया विनय भाई, उनके कमेंट में जाके जब देखा गया ना, बहुत सारे लोगों ने उनको खोद दिया है, उनकी माँ बहनों की गालियाँ दी गई हैं, बहुत सारी गंदगी हुई है। मैं तमाम लोगों से बोलना चाहता हूँ किसी को भी इस तरह से गालियाँ ना दें। आप में और फिर बीजेपी के अंधभक्तों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। ऐसे भोसड़ी वाले हर जगह होते हैं, हर कौम में होते हैं, हिंदुओं में होते हैं, मुस्लिमों में होते हैं, जो केवल ये समझते हैं कि उनकी जो जात है, उनका जो धर्म है, केवल हम उन्हीं के साथ रह सकते हैं। इन्होंने, मैं जब सीए एनआरसी के विरोध में जाता था, रैलियों में जाता था, तो मैं अपनी मर्जी से जाता था। मुझे वहाँ पे कोई स्पॉन्सर्ड नहीं होता था, कोई पैसे नहीं देता था कि विनय दुबे जाइए, आपको मैं पैसा देता हूँ, आपको फ़्लाइट टिकट देता हूँ। अपने खर्चों पे जाता था क्योंकि मेरे मुस्लिम भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा था। मुझे क्या पड़ी थी, हिंदू वाले सब सुखी हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं थी सीए एनआरसी से, लेकिन संविधान टूट रहा था जिसकी वजह से मैं जाता था। लेकिन ये भोसड़ी वालों को वो नहीं दिखेगा, उनको अपनी कौम दिख रही थी इस समय। डॉक्टर कफील खान के लिए जब मैंने शुरू किया लड़ाई, तो ये भोसड़ी वाले कहाँ थे उस समय। 6 महीने से डॉक्टर कफील खान जेल में, 6 महीने से। 5 महीने बीतने के बाद 6वें महीने में मैंने केस अपने पास लिया। मैं बोला मैं कोशिश करता हूँ और कल डॉक्टर कफील खान को लेके जा रहा हूँ रिलीज़ करवा के। मुझे पता है ना मैंने क्या किया है, ये उनका परिवार जानता है। आप समझिए, मैंने अगर लोगों से आर्थिक मदद ली है तो उसका कुछ काम हुआ है और वो काम दिखेगा आप लोगों को जब डॉक्टर कफील खान आज़ाद हो जाएंगे। वो आएंगे अपने घर, थोड़ा एक 5-6 दिन का समय देंगे। आपको मैं बता रहा हूँ कि पूरा हिसाब, अकाउंट से लेके एक एक रुपए का हिसाब उनके परिवार को दिया जाएगा और खुद डॉक्टर कफील खान, उनका परिवार, उनके भाई, उनकी पत्नी इसी तरह लाइव वीडियो पे आके आप लोगों को पूरा बताएंगे कि मैंने किया क्या है। अगर ये जो भड़वे भोसड़ी वाले, इतना ही इनको दया आ रही थी डॉक्टर कफील के लिए, तो मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता कि आप इलाहाबाद, आपको आना चाहिए था। मैं मुंबई से ट्रैवल करके इलाहाबाद जाता हूँ, हर सुनवाई में जाता हूँ। क्या आप लोगों ने इनको, इन जैसे तमाम उन चूतियों को जो मुझ पे आरोप लगाते हैं, उनको किसी को भी आपने देखा कि वो इलाहाबाद गए हैं कि कहाँ गए हैं? केवल फेसबुक पे लिख देंगे। जो काम कर रहा है, मैं क्यों दिल्ली आता हूँ, सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ, मुझे क्या पड़ी हुई है? डॉक्टर कफील खान मेरे घर का नहीं लगता है, लेकिन एक बेगुनाह इंसान है, देश के लिए आज उसकी ज़रूरत है, इसके लिए विनय दुबे भागता है। और मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, ये चूतिए लोग मुझे पैसा देंगे। ये जो मुझे मेरे जो विरोधी हैं वो मुझे पैसा देंगे। ये अपने बाप से 50 रुपया मांगे ना, बाप गांड पे लात मारे इनके। इनकी औकात है क्या किसी से पैसे लेने की? पैसे जब लेने होते हैं ना, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, अपने आप को साबित करना पड़ता है, जेल जाके आंदोलन करके, तब जाके लोगों का विश्वास बनता है और वो विश्वास न टूटे, इसकी जिम्मेदारी होती है सामने। पैसे मांगना बहुत आसान होता है कि पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो।
वो विश्वास को बना के रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिस तरह से आप लोगों ने मदद की है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है उसका एक एक रुपए का हिसाब मैं आपको दूं। और मैंने कभी नहीं कहा कि मैं हिसाब नहीं दूंगा। मैं क्या नरेंद्र मोदी हूं क्या? सारे पैसों का हिसाब दिया जाएगा, लेकिन डॉक्टर कफील के सामने दिया जाएगा। उनको बिठा के बाकायदा वीडियो में वो आएंगे, आपको पूरी बातें बताएंगे। और उन तमाम चमन चूतियों को मैं बोलना चाहता हूँ, बेटा तुम लोग कूद लो जितना कूदना है। मेरी एक वीडियो आएगी, उनके परिवार के बीच में रह के आएगी, और तुम्हारे मुंह पे ना मैं मूत के चला जाऊंगा फिर से। आप लोग वो वीडियो संभाल के रखिएगा। इन तमाम भोसड़ी वालों से पूछिएगा कि भाई अब बता। दूसरी बात, ये जो जितना चिल्लाते हैं ना डॉक्टर कफील का परिवार सक्षम है, डॉक्टर कफील का परिवार आर्थिक तौर पे मजबूत है, इन चूतियों को बोलना चाहूँगा, बेटा थोड़ा सा पीछे जा, यूट्यूब पे जाओ और डॉक्टर कफील खान फंड रेजिंग डालो। आपको डॉक्टर कफील खान का वीडियो दिखेगा जिसमें वो लोगों से आर्थिक मदद की मांग करते हुए दिख रहे हैं 2 साल पहले। अगर वो भी नहीं मिलता है तो डॉक्टर कफील खान के फेसबुक पेज पे जाओ, ऑफिशियल जो उनका ब्लू टिक हुआ पेज है, उस पर जाइए, डॉक्टर कफील खान डालिए। उस पर पिछले 3 दिनों के पहले जाइए, एक पत्र आया हुआ है डॉक्टर कफील खान का पत्र, उसमें आपको मिल जाएगा। वो 2 पेज का पत्र है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, पढ़िएगा उसे जिस भाषा में आपको समझ में आए। उसमें दूसरे पेज की 17वीं लाइन में जाइएगा, 17वीं या 18वीं लाइन में, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारा परिवार दाने दाने को मोहताज है आज, दाने दाने को मोहताज है मेरा परिवार आज। ऐसा डॉक्टर कफील खान ने अपने पत्र में लिखा है। और ये भोसड़ी वाले बोलते हैं कि सक्षम हैं, पैसे से मजबूत हैं, बिल्डर हैं, व्यापारी हैं। अगर इतना है तो डॉक्टर कफील खान ने अपने पत्र में, खुद के हैंड राइटिंग वाले पत्र में क्यों लिखा कि हमारा परिवार दाने दाने को मोहताज है आज? क्योंकि ये हकीकत नहीं जानते। जो चीज़ मैं जानता हूँ ना, वो ये सिर्फ सोशल मीडिया पे आके विनय दुबे की पैर खींच सकते हैं, क्योंकि तुम मेरे पैरों में पड़े हो। मैं तुमसे बहुत ऊपर हूँ। मुझे ये सब फालतूगिरी करने का शौक़ नहीं है, मुझे कोई चर्चा में बने रहने का शौक़ नहीं है। मैं अगर चाहता तो बहुत सारे मुद्दे थे, रोज़ उठा सकता था तुम्हारे जैसे। सिर्फ मुद्दा उठा के छोड़ता नहीं हूँ मैं, मुद्दे को उसके अंजाम तक लेके जाता हूँ। डॉक्टर कफील खान का केस लिया है ना हाथ में, तो उनको छुड़वा के ही दम लूँगा। और आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। कल 31 अगस्त है, इलाहाबाद से लाइव रहूँगा। और उन तमाम चूतियों को बोलना चाहूँगा, मुझे जितना तुम बदनाम कर सकते हो ना करो। तुम्हारे ही लोग तुम्हारे ही पोस्टों में कमेंट करके तुम्हारी माँ बहन करते हैं, मुझे शर्म आती है कि यार शायद इतनी मेहनत जितना तुम मुझे बदनाम करने में करते ना, शायद अगर उसका 10% भी समाज के काम में किए होते ना, आज लोग तुम्हें सर आँखों पे बिठाए होते हैं। लोग क्यों मुझे मानते हैं, क्यों मुझे प्यार देते हैं? क्योंकि मैं करता हूँ, भौंकता नहीं हूँ तुम जैसे चमन चूतियों के जैसे। तो बेटा पहले ना कुछ करके दिखाओ, अपने आप को साबित करो, उसके बाद किसी पे आरोप लगाओगे ना तो अच्छा लगेगा। मुझे तो तुम्हारा नाम तक ढंग से पता नहीं, तुम लोग हो क्या चीज़। और आ जाते हो, उनको पता है कि उनके फेसबुक पेज पे जाओगे, देखोगे यार कोई भी पोस्ट पे 200-150 लाइक के ऊपर जाती नहीं है। लेकिन जैसे ही कुछ विनय दुबे के लिए डाला जाता है ना, वो पोस्ट बढ़ जाती है। उनको पता है बिना विनय दुबे के नाम इस्तेमाल किए ना तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। विनय दुबे बाप है, कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और तुम जैसे चमन चूतियों का तो डबल बाप है। नहीं है तो पूछ लो, घर पे बैठा हूँ यहाँ पे। और एक चीज़ और, तुमको जितनी बैटिंग करनी ना कर लो, लास्ट में आऊँगा, कप उठा के ले जाऊँगा। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ सकता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।